जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे बैसाख शुक्ल पक्ष की गंगा सप्तमी का पौराणिक महत्व और साथ ही जानेंगे उसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। गंगा सप्तमी का त्यौहार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहा जाता है। इस दिन को एक पर्व के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मोक्षदायिनी पवित्र और दिव्य नदी माँ गंगा का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई थी। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान के कारण सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। अब आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा। तो गंगा सप्तमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा में बताया जाता है कि देवी गंगा ने जल रूपी नदी का रूप कैसे धारण किया, अर्थात एक नदी के रूप में उनका जन्म कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे और तभी भगवान विष्णु वहां पहुंचे। भगवान विष्णु को देख ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल में रखे साधारण जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हुए जल को वापस कमंडल में भर लिया। उस जल में इतना तेज था कि उसमें एक देवी उत्पन्न हुई जिनका नाम ब्रह्मा जी ने गंगा रखा। उन देवी के जन्म से एक ऊर्जा पैदा हुई जो कि ब्रह्मलोक समेत सभी लोकों में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने लगी। तब भगवान विष्णु ने देवी गंगा को सृष्टि में मां के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी का पुनर्जन्म हुआ था। जब महर्षि जहन तपस्या कर रहे थे तो गंगा नदी के बहने की कलकल की आवाज से उनका ध्यान भटक रहा था, जिससे क्रोधित होकर महर्षि जहन पूरी गंगा नदी को पी गए। बाद में देवी देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा नदी को अपने दाएं कान से बाहर निकाला, जिससे माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन तब से ही गंगा नदी को जाह्नवी नाम से पुकारा जाने लगा। अब आइए जानते हैं कि गंगा सप्तमी के दिन क्या करना चाहिए। तो गंगा सप्तमी के दिन अज्ञानतावश हुए पापों से मुक्ति के लिए गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। अगर कोई गंगा स्नान नहीं कर पाता है तो उसे घर पर ही नहाते हुए अपने नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पवित्र स्नान का फल प्राप्त होता है। इस दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गंगा जल में दूध अर्पित करना चाहिए, साथ ही कपूर का दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दान करने से सभी दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी पर भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस विशेष दिन पर गंगा जल से बेलपत्र डालकर भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करना चाहिए। ये थी गंगा सप्तमी से जुड़ी हुई कुछ खास और विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।